सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फिर से लीडर और अचीवर। लीडर से सिलेक्शन नहीं होता है, लीडर में एडमिशन मत लो। अगर लीडर बैच में एडमिशन ले रहे हो तो जो भी लाख 1.5 लाख रुपए दे रहे हो वो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप लीडर में एडमिशन लेते हैं तो पैसा बर्बाद, सिलेक्शन नहीं होने वाला है, समय भी बर्बाद, पैसा भी गया और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं आपको और आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि भैया लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई लीडर में एडमिशन मत लो। अगर लीडर में एडमिशन लेते हो तो पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, खत्म, सब कुछ खत्म। क्या कुछ रियलिटी है, हमें लीडर में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं? आप लोग सीधा सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो, भैया आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, क्योंकि आप खुद पढ़ाई कर चुके हो, लीडर में एडमिशन ले चुके हो, तो आपको तो पता होगा कि लीडर का क्या सीन है या अचीवर का क्या सीन है। तो आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। आप लोग सीधा सीधा मतलब अपना भार उठा के मेरे सर पे रख देते हो कि भैया आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, लीडर ले या अचीवर ले, आप सीधा सीधा हमें बता दो। तो आज मैंने एक वीडियो शायद पहले ही बना दिया है कि लीडर बैच हमें क्यों लेना चाहिए या अचीवर हमें क्यों लेना चाहिए, क्या डिफरेंस है इसमें, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है लीडर से। ये रियलिटी है कि लीडर से सिलेक्शन कम होता है अचीवर के कंपैरिजन में देखा जाए तो आखिर क्यों लीडर से सिलेक्शन कम होता है और आपको लीडर बैच क्यों लेना चाहिए, आपको अचीवर क्यों लेना चाहिए या लीडर क्यों लेना चाहिए, आपको अपने हिसाब से कौन सा बैच लेना चाहिए, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। आज से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अच्छे से समझाया था, लेकिन उसके बाद भी अब मुझे लग रहा है वो लोग नीट 2022 का एस्पिरेंट था, लेकिन अभी जो कमेंट आ रहा है वो लोग नीट 2023 का एस्पिरेंट है। तो ये लोग पुराना वीडियो नहीं देखते हैं, इन्हें अभी फिर से एक लेटेस्ट वीडियो चाहिए। तो आज हम पूरा अच्छे से एकदम डिटेल में, एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे कि आपको लीडर बैच क्यों लेना चाहिए और लीडर बैच से क्या प्रॉफिट आपको मिलेगा, और अगर आप अचीवर बैच लेते हैं तो आपको क्या कुछ नुकसान होगा। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ लीडर और अचीवर ये जो दोनों कोर्स है ये 12th पास आउट वाले बच्चों के लिए, मतलब कि अगर आप 12th पास हो चुके हो तब ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे लीडर चाहे अचीवर। अगर आप ड्रॉपर भी हो, चाहे आप एक अटेम्प्ट दे चुके हो, 2 3 4 कितना भी अटेम्प्ट दे चुके हो, कोई भी दिक्कत नहीं, आप लीडर अचीवर दोनों में से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये जो लीडर और अचीवर में जो इतना ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है लोगों का कि लीडर में सिलेक्शन नहीं होगा, अचीवर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई देखो, सबसे पहले हम बताते हैं कि लीडर में किसे एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आंख बंद करके लीडर में एडमिशन ले लो या कोई भी आंख बंद करके अचीवर में ले लो। अपने हिसाब से आप में क्या कमी है, आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस हिसाब से आपको कोर्स ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीडर बैच के बारे में। तो देखिए, लीडर बैच में वो लोग एडमिशन ले जो लोग 12th पास है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। अगर आपको बेसिक से पढ़ाई करना है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपको लीडर बैच लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और आपको लीडर बैच ही लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अचीवर बैच किसको लेना चाहिए। अचीवर बैच उन बच्चों को लेना चाहिए जिनका बेसिक क्लियर है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि बेसिक किसे बोलते हैं, कॉन्सेप्ट किसे बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप अचीवर बैच में जा सकते हो। अब देखो, अब कैसे पता चलेगा कि मेरा बेसिक क्लियर है या नहीं है? तो देखिए, अगर आपने नीट अटेम्प्ट दिया है, अगर आपका 300, 350, 400 के अगर ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि आपका बेसिक क्लियर है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो अगर, और उसमें भी डिपेंड करता है कि फिजिक्स में कितना आ रहा है, केमिस्ट्री में कितना आ रहा है, बायो में कितना आ रहा है, तो मतलब एक अप्रॉक्स आप समझ लीजिए, अगर आपको 400 के आसपास मार्क्स आ रहा है मतलब आप अचीवर बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग अपना से डिसाइड कर लेंगे कि मेरा बेसिक क्लियर है या नहीं, या मुझे बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो लीडर लीजिए, अगर बेसिक क्लियर है तो अचीवर लीजिए। अब दिक्कत क्या होगा अगर आप आंख बंद करके लीडर ले लेते हैं या दुनिया के कहने पर अचीवर ले लेते हैं। तो अगर आप अचीवर में जाओगे तो अचीवर में क्या होता है, देखिए अचीवर में भी आपको बेसिक पढ़ाया जाता है, लेकिन समझिए कि आपको बेसिक जैसे एक बार बता दिया गया। ठीक है, ज़्यादा मेहनत, मतलब 20% फोकस किया जाएगा बेसिक पे और 80% फोकस किया जाएगा कॉन्सेप्ट पे। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करवाया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर किया जाएगा। ठीक है, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कितना भी क्वेश्चन दे दिया जाए। अब अचीवर बैच में अगर आप जाते हैं, अब जैसे कोई भी चैप्टर लीडर में भी पढ़ाई हुआ, अचीवर में भी हुआ, अगर लीडर में 10 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, और अचीवर में 50 क्वेश्चन दिया गया, अब आप लोग ये सोचो कि ज़्यादा प्रैक्टिस तो अचीवर में हो रहा है तो हम उसमें जाते हैं। अब आप लीडर में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो
क्योंकि उसमें आपको पहले बेसिक पढ़ाया जा रहा है। तो 80% अगर बेसिक पे फोकस किया जा रहा है या अगर 60% पहले बेसिक पे फोकस किया जा रहा है तो बेसिक आपका क्लियर हो रहा है, तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अब आप लीडर बैच छोड़ दिए दुनिया के कहने पे कि मुझे अचीवर लेना है, अचीवर में चलेगा, ठीक है। बेसिक तो आपको कुछ आता नहीं है। अब आपको बेसिक आता ही नहीं तो आपको 100 क्वेश्चन दे दिया जाए, 2 क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो क्या फ़ायदा भाई अचीवर कोर्स लेने का। तो अचीवर कोर्स तभी ले जब आपका बेसिक क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर बेसिक पूरी अच्छे से क्लियर है, अचीवर बैच लो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो पहले अपना बेसिक क्लियर करो, क्योंकि देखो पहले बेसिक क्लियर करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, सीक्वेंस है। पहले फर्स्ट स्टेप बेसिक पहले अपना क्लियर कर लो, लीडर बैच में एडमिशन लो, और जब बेसिक क्लियर हो जाए उसके बाद देखो कितना मार्क्स आता है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर देखो अगर तुम्हारा अच्छे से अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ मुझे अचीवर कोर्स अब ज्वाइन कर लेना चाहिए, तब उसमें लो। क्योंकि देखो बहुत सारे भाई लोग होते हैं, ठीक है, मेरे खुद के दोस्त हैं, वो लोग लीडर में एडमिशन लिए थे मेरे साथ ही फेज 1 में, फिर वहां से अचीवर में चले गए। तो उसके बाद पता चलता है कि लीडर अचीवर मतलब गलती करने के बाद आपको एहसास होता है कि भाई अब जैसे आप देखो लीडर में क्लास कर लोगे 1 महीने, उसके बाद आप अचीवर ज्वाइन कर लोगे, फिर चेंज करा के या जो भी बैच होगा, उसके बाद जब आप अचीवर में 1 महीना क्लास करोगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि भाई लीडर में क्या होता था, अचीवर में क्या होता था, और आपको लीडर में ही रहना चाहिए था या अचीवर में ही रहना चाहिए था। तो इतना जो भी मैंने अभी तक वीडियो में बताया, इसका निष्कर्ष एक लाइन में यही बोलूँगा, अगर आपको बेसिक से पढ़ाई करना है तो लीडर में जाओ, अगर बेसिक क्लियर है तो अचीवर में जाओ। और ये चीज़ रियलिटी है कि लीडर से कम बच्चे का सिलेक्शन होता है अचीवर के कंपैरिजन में। अब आप खुद समझ लो, जो बच्चा ABCD पढ़ रहा है और जिसको पहले से ABCD आता है तो वो तो पहले ही आपसे आ गया। अचीवर में जो बच्चा बैठा हुआ है, मतलब 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनका 400 नंबर आया होगा पिछली बार नीट में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अचीवर में रिपीटर्स ही होते हैं जितना मुझे पता है। कोई कोई फ्रेशर भी होता है जो 11-12 में अच्छा से पढ़ाई किया, वो नहीं, मतलब अप्रॉक्स आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको समझने के लिए हम बता रहे। अचीवर में जो लोग बैठे हैं वो लीडर वाले से तो पहले ही आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट बेसिक क्लियर है सबका, या सब कोई रिपीटर ही होंगे, ठीक है। लीडर में वो आते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जो कि अभी अभी 11-12 पास हो के आए हैं, या जिनका बिल्कुल भी अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाया और उनको एकदम स्टार्टिंग से 0 लेवल से पढ़ाई करना, वो लोग होते हैं लीडर में। तो वो तो पहले ही अब से आ गए। अब आप किसी भी चीज़ में MBBS में ही जाते हो, अब फर्स्ट ईयर का बच्चा का अगर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वाले से कंपेरिजन करोगे तो कैसा होगा, थर्ड ईयर वाला बच्चा पहले ही आपसे 2 ईयर आगे है। तो अगर आप सोचोगे कि जब वो MBBS का डिग्री लेगा उसी ईयर में मुझे भी मिलना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलो। देखो अपना कमी को पहले देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर कहाँ दिक्कत है, उस चीज़ को पहले फिल करने का कोशिश करो। ये नहीं कि दूसरा अचीवर में जा रहा है तो हम भी अचीवर में जाए। ये चीज़ मैं आप लोगों को बहुत बताता हूँ, मतलब बहुत बार मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। दुनिया के बातों में मत पड़ो। जो लोग अचीवर में जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो यार मेरे से भी खराब है पढ़ने में, फिर भी वो अचीवर में जा रहा है, उसका कहीं सिलेक्शन ना हो जाए, भाई जाने दो, वो खुद पछताएगा, खुद वापस आएगा लीडर में। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा, आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। बट ये भी अगर आप अचीवर में ही जाते हो, ठीक है, देखिए डिपेंड ये भी करता है कि आप सेल्फ स्टडी कैसे करते हो। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको ऊपर ऊपर बता दिया कि आप लोग समझ जाओ, और आप लोग समझ गए होंगे आई होप। देखिए अगर आप अचीवर में ही जाते हैं, ठीक है, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, तो बेसिक अचीवर में भी पढ़ाया जाता है। मैंने बोला 20 से 30% अगर आपको अचीवर में बेसिक पढ़ाया जाता है तो 70% प्रैक्टिस या और चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। और लीडर में ठीक उसका उल्टा, 50 या 60% आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, 40% आपका कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं अगर आपको 0 लेवल से पढ़ना है, कोई बच्चा होता है जो अचीवर में गया 0 लेवल से गया, फिर भी वो मतलब अपने आप को मेंटेन कर लिया अचीवर बैच में, तो कैसे, तो डिपेंड आपके सेल्फ स्टडी पे भी करता है कि आप यहाँ पे आके, आखिर बेसिक तो भाई वहाँ भी बताया जा रहा है, यही कि कम बताया जा रहा है, उस पर कम फोकस किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है। तो उस चीज़ को अगर आप आके घर पे अच्छे से पढ़ते हो तो ओवरऑल डिपेंड ये करता है कि आपका पूरा 24 घंटे का क्या डिसिप्लिन है, क्या टाइम टेबल है। बट जो मतलब लीडर और अचीवर में से आपको कौन सा बैच लेना चाहिए, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे लीडर लेना है या अचीवर लेना है। और ये बिल्कुल गलत बात है कि लीडर से सिलेक्शन नहीं होता है। लीडर से सिलेक्शन होता है लेकिन अचीवर के कंपटीशन में कम होता है। इसका भी मैंने आपको रीजन बताया कि लीडर का जो बच्चा है वो फ्रेशर सब है, और अचीवर में जो है वो समझो ड्रॉपर, रिपीटर। तो भाई सब कुछ आपके सामने है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, और अभी भी अगर इस टॉपिक पे कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।